आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के बाइबल अध्ययन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर तेरी भलाइयों के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर एक बार फिर तू हमें यहाँ पर तेरे वचनों को सुनने के लिए लाया है। प्रार्थना करते परमेश्वर पवित्र आत्मा हम सबके हृदय को, मनों को छुएगा और हम तेरे वचन को सुनकर तेरे वचनों की आज्ञाकारिता में रहने का अनुग्रह तू हमें देगा यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते परमेश्वर तेरा वचन पूरी रीति से हम उसे सुनेंगे। तेरा वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा और हमारे लिए तेरा वचन लाभदायक होगा यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते परमेश्वर तेरे वचनों के द्वारा हम परमेश्वर की बातों में आगे बढ़ेंगे और हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हम तेरे लिए जीने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय का 14वें वाक्य से 21वें वाक्य तक आज हम सीखेंगे। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय का 14वें वाक्य से हम पढ़ेंगे। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूँ। 16वां वाक्य, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। 18वां वाक्य, कुछ तो ऐसे फूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं, परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊँगा और उन फूले हुओं की बातों को नहीं, परंतु उनकी सामत को जान लूँगा। 20वां वाक्य, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामत में है। तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया के लोगों से बातचीत कर रहा था। वो उनके विश्वास के नींव को एक बार फिर से पक्का करना चाहता था। एक बार फिर से उन्हें याद दिलाना चाहता था किस प्रकार उन्होंने वचनों को सुना, किस प्रकार वचन के द्वारा उनका जीवन बदला और उन्होंने अपने पापों का पश्चाताप किया। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उनका उद्धार कैसे हुआ, इन बातों को वो उन्हें याद दिलाना चाह रहा था। विश्वास में उनका पिता होने के नाते उसने चाहा कि एक बार फिर से उन्हें परमेश्वर के वचनों से समझाए। जब उन्हें स्वर्ग से प्रकाशन मिला, वो जान गए कि वो पापी है, उन्हें पापों का पश्चाताप करना है और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना है। केवल यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा उनका उद्धार हुआ। अब पिता परमेश्वर उनका पिता बन गया, यीशु मसीह उनका उद्धार करता और पवित्र आत्मा उनका सहायक बन गया था। अब उन्हें ये जानना था कि वो परमेश्वर के राज्य के संतान है। कुरिन्थ में जो प्रेरित थे उनके बच्चे ये हो चुके थे। पौलुस ने उन्हें समझाया कि उनके पास बहुत से शिक्षक होंगे, बहुत से लोग होंगे, प्रचारक होंगे जो उन्हें परमेश्वर के वचन से सिखाते हैं, लेकिन केवल पौलुस उनका आत्मिक पिता था।
इसी कारण पौलुस कुरिन्थ के लोगों से और हमसे भी बातचीत कर रहा है कि परमेश्वर का वचन इन प्रेरितों के द्वारा हमारे पास पहुंचा। परमेश्वर ने कईयों को पासवान बनाया, प्रेरित बनाया, प्रचारक बनाया और शिक्षक भी बनाया, ताकि ये लोग परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ा सके, उन्हें यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार कर सके। हम देखते हर एक कलीसिया में एक पासवान होता है, एक आत्मिक पिता होता है जो लोगों को परमेश्वर के वचन से सिखाता है और पापियों को परमेश्वर के पास लाता है। आज का विषय है हर एक कलीसिया में पिता समान पासवान की उपकारी सेवकाई। हर एक कलीसिया में पिता समान पासवान की उपकारी सेवकाई। एक पिता समान पासवान के द्वारा जो सेवकाई उसके लोगों को मिलता है उसके बारे में हम देखेंगे। एक ऐसा पासवान जो परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बताता है और एक दयालु दिल से सेवकाई करता है। परमेश्वर की बातों का प्रकाशन वो करता है। हमें इन बातों को जानना है ताकि उस पासवान के उपकारी सेवकाई का लाभ हम उठा सकेंगे। मेरी प्रार्थना है हम भी अपनी कलीसिया में ऐसे एक पासवान जो हमारे ऊपर उपकारी कार्य करेगा यीशु मसीह के नाम से, एक ऐसा पासवान जो उपकारी होगा, परमेश्वर हमें देगा यीशु मसीह के नाम से। आज के विषय को हम 3 भाग में बांटेंगे। पहला है 10,000 शिक्षकों से बढ़कर पौलुस की सेवकाई। 10,000 शिक्षकों से बढ़कर पौलुस की सेवकाई। दूसरा भाग विश्वास योग्य तीमुथियुस का उद्देश्यपूर्ण कार्य। विश्वास योग्य तीमुथियुस का उद्देश्यपूर्ण कार्य। पौलुस ने तीमुथियुस को कुरिन्थ के लोगों के बीच में भेजा और कहा कि ये प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है। उन लोगों को तीमुथियुस का स्वीकार करना था और उसकी बातों पर ध्यान देना था। तीसरा भाग कठिन संपूर्णता से पिता की चेतावनी। कठिन संपूर्णता से पिता की चेतावनी। जब पौलुस लोगों के पास जाता था कई बार बड़े नरम दिल से उनसे बातें करता था, जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चे से करता है। लेकिन अगर उनके साथ कठोर होना है तो कई बार वो कठोरता से भी उनसे बातचीत करता था। वो चाहता था शारीरिक बातें उनके बीच में से हट जाए, पाप उनके जीवन से दूर हो जाए। जो लोग यीशु मसीह से पीछे हट गए थे वो चाहता था कि एक बार फिर से वो परमेश्वर के कार्य में लग जाए। परमेश्वर के वचन को पूरी रीति से वो उन्हें सिखाता था। उद्धार के बारे में सिखाता था, किस तरह एक सही जीवन बिताना सिखाता था, पवित्रताई के बारे में सिखाता था जिसके बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। जो भी बातें वो लोगों को सिखाता था, लोग उन बातों को सुनकर उस पर ध्यान देते थे और वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताते थे। हर एक पासवान, हर एक शिक्षक, हर एक प्रचारक के लिए वो एक उदाहरण था। विषय के पहले भाग में जाएंगे 10,000 शिक्षकों से बढ़कर पौलुस की सेवकाई। 10,000 शिक्षकों से बढ़कर पौलुस की सेवकाई। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय का 14वें वाक्य से देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 14वां वाक्य, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे
पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। 16वां वाक्य, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। पौलुस वहाँ पर लोगों को चेतावनी दे रहा था पाप के खिलाफ, बुरे जीवन के खिलाफ। उनके जीवन में जो वो समझौता कर रहे थे, उन बातों की चेतावनी पौलुस दे रहा था। 15वें वाक्य में वो कहता है, अगर तुम्हारे पास 10,000 शिक्षक भी क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सुसमाचार लेकर आया हूँ और मैं एक पिता समान व्यक्ति हूँ। पौलुस ने कहा तुम्हारे पास बहुत से शिक्षक तो होंगे, लेकिन पिता एक है, मैं तुम्हारा पिता हूँ। 16वें वाक्य में वो कहता है कि मेरी सी चाल चलो। जिस प्रकार मैं परमेश्वर में हूँ, जिस प्रकार मेरा जीवन है, तुम्हारे लिए वो एक उदाहरण होना चाहिए। इस भाग में 3 बातें हैं। पहली बात, 10,000 शिक्षकों से बढ़कर पौलुस का विशेष मार्गदर्शन। 10,000 शिक्षकों से बढ़कर पौलुस का विशेष मार्गदर्शन। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय के 15वें वाक्य में हमने देखा कि उनके पास बहुत से सिखाने वाले तो होंगे, लेकिन पौलुस सुसमाचार के द्वारा उनका पिता बन गया था। दूसरा सामुएल 18वें अध्याय का 3 वाक्य। दूसरा सामुएल 18वें अध्याय का 3 वाक्य। लोगों ने कहा तू जाने ना पाएगा, क्योंकि चाहे हम भाग जाए तो भी वे हमारी चिंता ना करेंगे, वरन चाहे हम में से आधे मारे भी जाए तो भी वे हमारी चिंता ना करेंगे, परंतु तू हमारे सरीखे 10,000 पुरुषों के बराबर है। इसलिए अच्छा ये है कि तू नगर में से हमारी सहायता करने को तैयार रहे। यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद के बारे में, उसे चुना गया था ताकि वो लोगों को देख सके। वो जानते थे सॉल के अलावा दाऊद एक व्यक्ति था जो उन्हें आगे बढ़ा सकता था। हर क्षेत्र में वो उन्हें आगे बढ़ा सकता था। इज़राइल के लोग उसका मूल्य जानते थे कि वो 10,000 से बढ़कर के है। परमेश्वर ने दाऊद में बहुत गुण दे रखे थे जिससे वो इज़राइल के लोगों को आगे बढ़ा सकता था। प्रेरितों के काम 9वें अध्याय का 15वां वाक्य। प्रेरितों के काम 9वें अध्याय का 15वां वाक्य। परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इज़राइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। यहाँ पर यीशु मसीह पौलुस के बारे में बता रहा था। यीशु मसीह अनन्यास को बता रहा था कि पौलुस अब यीशु मसीह का पुत्र है। उसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। तो दूसरे प्रेरित थे, वो यहूदियों के बीच में कार्य कर रहे थे, लेकिन पौलुस को यीशु मसीह ने चुना और उसकी सेवकाई बहुत महान थी। अन्य जातियों के बीच में यीशु मसीह ने उसे भेजा। इफिसियों 3 अध्याय का 3 वाक्य। इफिसियों 3 अध्याय का 3 वाक्य, अर्थात ये कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसे मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ। तो प्रकाशन यीशु मसीह ने पौलुस को दिया, वो शायद दूसरे प्रेरितों को नहीं मिला था। जिन बातों को एक नए विश्वासी को जानना है, वो पौलुस प्रेरित के द्वारा यीशु मसीह ने अपने वचनों में लिखा है। दूसरों से बढ़कर, दूसरे प्रेरितों से बढ़कर पौलुस ने नए नियम में बहुत सी पत्री लिखी थी। वो परमेश्वर की बातों की गहराई को जानता था और वो एक बहुत ही खास प्रचारक था। इफिसियों 3 अध्याय का 4 वाक्य देखेंगे, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद
कहाँ तक समझता हूँ। 5वां वाक्य, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। हम देखते हैं मूसा, यहोशू, इन सब को वो प्रकाशन नहीं मिला था जो पौलुस को मिला था। पुराने नियम के जो भविष्यवक्ता थे, उन सब को उन बातों का प्रकाशन नहीं हुआ जो पौलुस को हुआ था। 6वां वाक्य, अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक ही देव के और प्रतिज्ञा के भागी है। हम ये नहीं कह सकते कि जितने प्रेरित थे, जितने भविष्यवक्ता थे, वो सब एक समान है। ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जिन बातों का प्रकाशन परमेश्वर ने पौलुस को किया, वो किसी और के साथ नहीं हुआ था। 7वां वाक्य, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। लोगों को जानना चाहिए कि पौलुस का अनुभव, उसकी सामर्थ, उसका ज्ञान सीधा परमेश्वर की ओर से उसे मिला था। 8वां वाक्य, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। दूसरी बात, दृढ़ संतुलित शिक्षकों में पौलुस के अनुभव का लाभ। दृढ़ संतुलित शिक्षकों में पौलुस के अनुभव का लाभ। जब हम पौलुस की तरफ देखते हैं तो हमें उसके जीवन को देखना है। वो कभी भी बुराई से समझौता नहीं करता था। हर समय आत्मिक रूप से वो लोगों की सहायता करता था। जिस प्रकार पौलुस एक शिक्षक था जो बहुत ही नरम था, कई बार कठिन भी हो जाता था, उसी प्रकार परमेश्वर के शिक्षकों को होना चाहिए। पाप से समझौता नहीं करना है और परमेश्वर के वचनों पर खड़े रहना है। 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय के 14वें वाक्य में वो लिखता है कि मैं ये बातें तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों को सिखाता है, उसी प्रकार मैं सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास लाता हूँ। मैं चाहता हूँ परमेश्वर का वचन तुम्हें सिखाऊं ताकि तुम परमेश्वर में आगे बढ़ सके। 15वें वाक्य में लिखा है, अगर तुम्हारे पास 10,000 सिखाने वाले क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हारा एक आत्मिक पिता हूँ जिसने परमेश्वर के वचनों से तुम्हें सिखाया है। प्रेरितों के काम 14वें अध्याय का 22वें वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 14वें अध्याय का 22वां वाक्य, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। 23वां वाक्य, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस ने चेलों का मन स्थिर किया और उन्हें सिखाया, उनके विश्वास को बढ़ाया ताकि वो लोगों को उपदेश दे सके। बहुत सी ताड़नाओं का, क्लेश का सामना भी करना पड़े, फिर भी वो परमेश्वर में आगे बढ़ते रहे। इन सब कामों से वो लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता था और परमेश्वर के राज्य में उन्हें आगे बढ़ाना चाहता था। रोमियो 12वें अध्याय का 6वें वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 12वां अध्याय
छठा वाक्य, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास से परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। कलीसिया में आप जो भी कार्य करते हैं, परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग दान दिए हैं, गुण दिए हैं, जिससे हम उन कार्यों को कर पाते हैं। आपकी कलीसिया में क्या आपको कोई कार्य दे रखा है? आप भी पौलुस के समान उसके उदाहरण को देख करके परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ते रहे। सातवां वाक्य, यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। प्रभु के कार्य में हमें खोए नहीं रहना है, लेकिन स्थिर रहना है और लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाना है। हर समय हमें परमेश्वर के कार्य को करने के लिए तैयार होना चाहिए। हमें खुद अपने जीवन को परखना है। जो कुछ हम करते हैं पूरे दिल से करें और हर्ष से करें। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी सेवकाई भी आगे बढ़ेगी और परमेश्वर की महिमा होगी। पहला कुरिन्थियों 9वें अध्याय का 25वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 25वां वाक्य, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम परमेश्वर का कार्य करते हैं तो हम केवल उस मुकुट को पाने के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाएगा। हमें अपने आप को तैयार करना है। जो दान परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें उसे काम में लाना है। जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हम हर समय जब कभी हमें मौका मिलता है उस कार्य को पूरे दिल से, अपने आप को पूरी रीति से बलिदान करते हुए करें। उसी का 26वां वाक्य, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परमेश्वर के कार्य के लिए हमें एक लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य की ओर हमें दौड़ना है। 27वां वाक्य, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हर समय हमें अपने देह को वश में रखना है और परखते रहना है, ताकि हम परमेश्वर का कार्य सही रीति से कर सके। जो कार्य परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें उसे पूरी रीति से करना है। हमें दूसरों को अपने अधीन दबाना नहीं है, दूसरों को हर समय टोकना नहीं है, लेकिन अपने आप को जांचना, अपना जीवन सही रखना है, अपने जीवन को नियंत्रण में रखना है, ताकि परमेश्वर का कार्य जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है वो सफल हो सके। लिखा है, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हमारी प्रार्थना है, हम नाश नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम से। तीसरी बात, वास्तव में बदले हुए मंदिरों के लिए पौलुस का पूरी दुनिया में नमूना। वास्तव में बदले हुए मंदिरों के लिए पौलुस का पूरी दुनिया में नमूना। पौलुस चाहता है परमेश्वर के दास पूरी तरह से बदल जाए, उनका स्वभाव, उनकी सेवकाई, उनका चरित्र, उनका रहन सहन सब परमेश्वर के वचन के अनुसार हो।
16वें वाक्य में पौलुस कहता है, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो एक सही जीवन बिता रहा था, परमेश्वर के वचनों के द्वारा जी रहा था। पौलुस कहता है, अगर मैं ऐसे जी सकता हूँ तो तुम भी जी सकते हो। मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हूँ। तुम भी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा एक सही जीवन बिता सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय का पहला वाक्य, पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय का पहला वाक्य, उसमें लिखा है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। पौलुस कहना चाहता है कि वो यीशु मसीह के पीछे चलता है। हमें भी यीशु मसीह के समान जीना है, उसके पीछे चलना है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलता हूँ, तुम्हें भी ऐसा करना है। परमेश्वर उसे सामर्थ देता है, शक्ति देता है ताकि वो यीशु मसीह के पीछे चले। इसी प्रकार परमेश्वर हमें भी वो अनुग्रह, सामर्थ और बल देगा यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए। ऐसा ही होगा यीशु मसीह के नाम से। फिलिपियों 3 अध्याय का 17वें वाक्य से पढ़ेंगे। फिलिपियों 3 अध्याय 17वां वाक्य, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। ये नहीं कि तुम पासवान हो इसीलिए वो तुमसे ऐसे कह रहा है, एक प्रेरित हो इसलिए वो ऐसे कह रहा है, नहीं, तुम परमेश्वर के जन हो इसलिए वो तुमसे ऐसे कह रहा है। जो कोई यीशु मसीह का नाम लेता है, हम सबको मिलकर एक सही चाल चलना है। अगर तुम्हारा नया जन्म हुआ है, तुम्हारा जीवन शुद्ध है, एक पवित्र जीवन बिता रहे हैं, तो हमें पौलुस के समान जैसे वो यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलता था, हमें भी चलना है। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर हम सबको ये अनुग्रह देगा ताकि हम एक सही जीवन जी सके। दूसरे भाग में जाएंगे, विश्वास योग्य तीमुथियुस का उद्देश्य पूर्ण कार्य। विश्वास योग्य तीमुथियुस का उद्देश्य पूर्ण कार्य। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय का 17वां वाक्य। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय का 17वां वाक्य, इसलिए मैंने तीमुथियुस को जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है तुम्हारे पास भेजा है। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। पौलुस कह रहा है वो कई कलीसिया में जाता है, परमेश्वर के वचन से सिखाता है किस प्रकार परमेश्वर चाहता है कि हम अपना जीवन बिताए। तीमुथियुस ने ऐसी बातें सुनी है और वो जानता है और वो कुरिन्थ के लोगों को भी सिखाने आ रहा है। तीमुथियुस ने पौलुस से सीखा और वो दूसरों को भी सिखाता है। इसलिए पौलुस ने तीमुथियुस को कुरिन्थियों के बीच में भेजा। दूसरे भाग में पहली बात, विश्वास योग्य तीमुथियुस का भेजा जाना। फिलिपियों 2 अध्याय का 19वें वाक्य से पढ़ेंगे। फिलिपियों 2 अध्याय का 19वां वाक्य, मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है वैसे ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। 23वां वाक्य, इसलिए मुझे आशा है कि ज्यों ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, त्यों ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा।
हर समय तिमोथियुस को यहाँ वहाँ भेजा गया था, लेकिन कभी भी उसने मना नहीं किया। 20वें वाक्य में लिखा है, मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं है। क्या आपके बारे में आपका पासवान ऐसे बोल सकता है? तिमोथियुस ने पौलुस को एक पिता के समान देखा और जैसे वो उससे कहता था, वो सुसमाचार फैलाने के लिए उसके साथ परिश्रम करता था। दूसरी बात है तिमोथियुस की निस्वार्थता। तिमोथियुस की निस्वार्थता। तिमोथियुस ने निस्वार्थ हो करके परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया। जो बात उससे कही गई थी, जो बात उससे कहा जाता था, वो उस कार्य को पूरी रीति से पूरा करता था। परमेश्वर के अनुग्रह से सहमत में हो करके वो सुसमाचार का प्रचार करता था। 1 कुरिन्थियों 16वें अध्याय का 10वां वाक्य। 1 कुरिन्थियों 16वें अध्याय का 10वां वाक्य। यदि तिमोथियुस आ जाए तो देखना कि वह तुम्हारे यहाँ निडर रहे, क्योंकि वह मेरे समान प्रभु का काम करता है। जिस प्रकार पौलुस सुसमाचार का प्रचार करता था, उसी प्रकार तिमोथियुस भी करता था। तीसरी बात, फलदायक तिमोथियुस की प्रबंधक का पद। फलदायक तिमोथियुस की प्रबंधक का पद। 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय का 17वां वाक्य। 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय का 17वां वाक्य। इसलिए मैंने तिमोथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। तिमोथियुस एक प्रचारक था, एक पासवान था, एक शिक्षक था और दूसरों को परमेश्वर की बातें सिखाता था। 1 तिमोथियुस पहले अध्याय का 3रा वाक्य। 1 तिमोथियुस पहले अध्याय का 3रा वाक्य। जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफेसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे। तिमोथियुस को अलग अलग जगहों में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेजा जाता था। अब उसको एफिसुस भेजा गया। उसने ये नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो गया। 1 तिमोथियुस 4 अध्याय का 11वां वाक्य। 1 तिमोथियुस 4 अध्याय का 11वां वाक्य। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। 12वां वाक्य। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। वो एक प्रचारक भी था। हम देखते हैं 2 तिमोथियुस 4 अध्याय का 5वां वाक्य। 2 तिमोथियुस 4 अध्याय का 5वां वाक्य। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। 2 तिमोथियुस 2 अध्याय का 2रा वाक्य। 2 तिमोथियुस 2 अध्याय का 2रा वाक्य। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। पौलुस बता रहा है जो कुछ उसने सीखा है उसे दूसरों को सिखाना है। जब लोग परमेश्वर का वचन सुनेंगे, वो भी उसे ग्रहण करेंगे और विश्वास योग्यता से परमेश्वर का काम करेंगे। उसी अध्याय के 15वां वाक्य। 2 तिमोथियुस 2 अध्याय का 15वां वाक्य। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। तिमोथियुस को दूसरों को तैयार करना था परमेश्वर के कार्य के लिए।
ताकि वो किसी प्रकार से लज्जित ना हो और सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। बहनें भी जाकर के बहनों को सुसमाचार सुना सकते हैं, किस प्रकार स्त्रियों को अपने परिवार को संभालना है, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को कैसे संभालना है, हम उन्हें सिखा सकते हैं। स्त्रियों को भी सुसमाचार के कार्य के लिए तैयार करना था। कलीसिया को भी संभालना था ताकि कलीसिया के लोग पूरी तरह से परमेश्वर के कार्य के लिए तैयार हो जाए। इस विषय के तीसरे भाग में आएंगे कठिन संपूर्णता से पिता की चेतावनी। कठिन संपूर्णता से पिता की चेतावनी। पहला कुरिन्थियों चौथे अध्याय का 18 वाक्य से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों चौथा अध्याय 18वां वाक्य। कुछ तो ऐसे फूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं। 19वां वाक्य। परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊँगा और उन फूले हुओं की बातों को नहीं परंतु उनकी सामत को जान लूँगा। पौलुस ने ऐसा नहीं कहा कि मैंने तीमुथियुस और दूसरे प्रेरितों को यहाँ वहाँ भेजा है परमेश्वर के काम के लिए, इसलिए अब मैं आराम से बैठ सकता हूँ। उसने ऐसा नहीं कहा, लेकिन उसने कहा कि जो लोग वहाँ पर है जो फूले हुए हैं उनकी बातें नहीं लेकिन उनकी सामत को जानने के लिए मैं आऊँगा। कई पासवान जब परमेश्वर के वचन को सीख लेते हैं उनमें घमंड आ जाता है, वो फूल जाते हैं, वो सोचते हैं उन्हें पूरी रीति से ज्ञान मिल चुका है, अब उन्हें किसी की शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। 20वां वाक्य। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामत में है। 21वें वाक्य में लिखा है, तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? इस भाग में 3 बातें हैं। पहली बात, शारीरिक कुरिन्थियों का खोखला घमंड। शारीरिक कुरिन्थियों का खोखला घमंड। पहला कुरिन्थियों चौथे अध्याय के 18वें वाक्य में लिखा है कि कई लोग तो फूल गए हैं, घमंडी हो गए हैं। वो समझते हैं कि मैं उनके पास नहीं आऊँगा। ये ऐसे लोग हैं जो फूले हुए थे, उनमें पाप था, घमंड था, पाप के साथ समझौता करते थे, वो अपने आप को ऊंचा उठाते थे। 19वें वाक्य में वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा लेकिन तुम फूले हुए हो उन बातों को जानने के लिए नहीं परंतु उनकी सामत को जानने के लिए मैं तुम्हारे पास आऊँगा। हमें ये कहना चाहिए कि अगर परमेश्वर की इच्छा हुई तो मैं यहाँ जाऊँगा, अगर परमेश्वर की इच्छा हुई तो मैं ये कार्य को पूरा करूँगा। पौलुस कहता है, परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊँगा। वो प्रभु की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताता था। वो उनकी घमंड की बातें जानना नहीं चाहता था, लेकिन जो सामत है उनमें उसको जानना चाहता था। वो जानना चाहता था कि क्या इनमें पाप के ऊपर विजय पाने की सामत है, क्या समझौते के ऊपर, क्या पवित्र आत्मा की सामत उनमें है ताकि वो परमेश्वर के कार्य को कर सके। पहला कुरिन्थियों 5वें अध्याय का 2 वाक्य हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय 2 वाक्य। और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। जब तुम्हें दुखी होना चाहिए तुम घमंड करते हो, खुश होते हो। पौलुस उन्हें बताना चाह रहा था कि उनके पास कुछ भी नहीं है जिस पर उन्हें घमंड करना है। उन्हें अपने पापों का पश्चाताप करके परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर की सामत पाने की ज़रूरत थी। दूसरी बात, समर्पित मसीहों का स्थिर सामर्थ। समर्पित मसीहों का स्थिर
सामर्थ। पहला कुरिन्थियों चौथे अध्याय का 20वां वाक्य। पहला कुरिन्थियों चौथे अध्याय का 20वां वाक्य। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। कई बार लोग जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं वो बहुत ही उत्तेजित हो जाते हैं और परमेश्वर के कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन हम ऐसे मसीहों के बारे में बता रहे हैं जो पूरी तरह से समर्पित है और उनका सामर्थ हर समय उनके साथ होता है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर मैं थोड़े दिनों के लिए नहीं लेकिन हमेशा के लिए तेरी सामत पाना चाहता हूँ, ताकि मैं तेरे सामत में हो करके समर्पित हो सकूँ। तेरे अनुग्रह से मैं पूरी तरह से तेरे कार्य के लिए समर्पित हो सकूं। जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आता है तो आप पूरी तरह से धार्मिकता में स्थिरता से रहते हैं, पवित्रताई में आप स्थिर रहते हैं और पूरी रीति से समर्पित होते हैं। रोमियो 14वें अध्याय का 17वां वाक्य। रोमियो 14वें अध्याय का 17वां वाक्य। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जब हम परमेश्वर के राज्य में होते हैं तो हर समय आनंद ही आनंद होता है। आपके आस पड़ोस में कुछ भी क्यों ना हो, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, इसलिए परमेश्वर की शांति और आनंद आपके जीवन में बनी रहेगी। कोई भी आपके खिलाफ क्यों ना खड़े हो, आपका मजाक करते हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर के राज्य में हैं तो आपके जीवन में शांति बनी रहेगी। जब आप परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं, मुश्किलात आपके जीवन में हैं, आप तब भी धार्मिकता में बने रहेंगे। परमेश्वर के राज्य की सामत, खुशी, आनंद हर समय आपके जीवन में बनी रहेगी। आप परमेश्वर के सामत में स्थिर रहेंगे और मसीह में समर्पित रहेंगे और जो आपको देखेंगे वो परमेश्वर की सामत को आपके जीवन में देखेंगे। दूसरा तीमुथियुस पहले अध्याय का 7वां वाक्य। दूसरा तीमुथियुस पहले अध्याय का 7वां वाक्य। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जब आपका नया जन्म होता है, परमेश्वर की आत्मा आप में होती है, भय की आत्मा आपके जीवन से दूर चली जाती है। जब आपका शुद्धिकरण होता है, आप परमेश्वर के विश्वास में बढ़ते हैं, भय आपके जीवन में नहीं हो सकता। जब हमारा नया जन्म होता है, शुद्धिकरण होता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ हम में आती है, तब हमारे जीवन में भय नहीं हो सकता। परमेश्वर हमें सामर्थ, प्रेम और संयम से भरता है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होती है, हमें किसी प्रकार का भय नहीं होता, किसी मनुष्य का भय नहीं होता। जब पवित्र आत्मा हम में होती है तो हम नहीं कह सकते कि मेरे में कोई दुष्ट आत्मा है, मेरे में पागलपन की आत्मा है, मैं समझ नहीं पाता कि कैसे जी रहा हूँ। ऐसे कभी नहीं होता। मेरी प्रार्थना है कि हम सबके जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम से। तीसरी बात, चरवाहे के लगातार आने का उद्देश्य। चरवाहे के लगातार आने का उद्देश्य। परमेश्वर का दास बार बार आना चाहता है क्योंकि उसका उद्देश्य है कि वो सुसमाचार का प्रचार कर सके। जब परमेश्वर के दास आपके घर आते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर का प्रकाशन आपके जीवन में आएगा, अभिषेक आपके जीवन में आएगा, महिमा का धन आपके जीवन में होगा, स्वर्ग का धन बहुतायत से आपके जीवन में आएगा यीशु मसीह के नाम से।
परमेश्वर की सामत आपके जीवन में होगी और हर प्रकार के दुष्ट आत्मा की सामत आपके जीवन से दूर हट जाएगी यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर बना रहेगा। हर एक जुए आपके जीवन में टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। रोमियो पहला अध्याय 10वें वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो पहला अध्याय 10वें वाक्य से पढ़ेंगे। और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा रखता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूँ जिससे तुम स्थिर हो जाओ, अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में होऊं तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। 13वां वाक्य, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे दूसरी अन्य जातियों में फल मिला वैसे ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रोका गया। परमेश्वर की भलाई अच्छाई आपके जीवन में हर समय बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम से। पौलुस के द्वारा हमने परमेश्वर के वचनों से आज सीखा किस प्रकार हम परमेश्वर के धन को पा सकते हैं। मेरी प्रार्थना है आज आप जब ये वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा यीशु मसीह के नाम से। आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में, आपके कार्य में, आपके बच्चों के पढ़ाई में, हर क्षेत्र में आप सफलता पाएंगे और परमेश्वर में आप स्थिर रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। आइए हम खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें।